साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके सामने, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आप जानते हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अपने नए नए फैसलों से सबको चौंकाने का काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने कल एक एक करके लगातार 5 ट्वीट किए, जिनको लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी पर खड़ा हो गया तब जब बहन कुमारी मायावती ने उस ट्वीट के अंदर बहुजन समाज पार्टी के वास्तविक अधिकारी को लेकर चर्चा कर दी कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। ये बात आमतौर पर पूरा देश जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को आगे करके रखा है, लेकिन अब सवाल खड़ा कर दिया एक नया कि वास्तविक उत्तराधिकारी पार्टी का कौन होगा। और इसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा संकट बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा है वो है अपनी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी वर्तमान में इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि आखिरकार बीएसपी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो कैसे सुरक्षित रहेगा और वो कैसे सेफ रहेगा। तो इसी कड़ी में साथियों आगे 2 विशेष महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी को हर हाल में अपना प्रदर्शन अच्छा करना है तो करना ही है, तब जाकर ही बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचेगा। 2 राज्यों से मौका बीएसपी के हाथ से निकल चुका है। एक तो आपने देखा हरियाणा का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और दिल्ली का चुनाव हुआ। इन चारों के चारों राज्यों में से किसी भी एक राज्य से भी जो परिणाम आए हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए वो निराशाजनक रहे हैं और कहीं से भी अच्छे परिणाम निकलकर नहीं आए, जिससे बीएसपी को सुधार देखने को मिलता। लेकिन जो वर्तमान में साथियों हालात है, सब लोग ये कहते हैं कि जो पीछे छूट गया वो छूट गया, अब भविष्य की ओर देखना चाहिए। अब ऐसा क्या करा जाए जो बहुजन समाज पार्टी है, जो एक बाबा साहब का मिशन है, जो बहुजन समाज का मिशन है, जिस पार्टी को स्थापित किया है मान्यवर साहब काशीराम ने और जिस मिशन को लेकर चले हैं बाबा साहेब अंबेडकर, उस मिशन को आज बहन कुमारी मायावती जी अपने कंधे पर लेकर चल रही है। लेकिन सभी जानते हैं कि एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है और इसकी भी एक समय सीमा होती है, एक एवरेज लाइफ होती है 60-70 साल 80 साल। तो इसके बाद तो साथियों हर एक इंसान को जाना ही जाना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बहन जी के बाद इस पार्टी को कौन चलाएगा, कौन होगा उसका उत्तराधिकारी। इस बात की चर्चा करेंगे बाद में। पहले मैं आपको बताता हूं जो आपने थंबनेल पर देखा, बिहार में बहुजन समाज पार्टी कर सकती है बड़ा गठबंधन, क्योंकि इसी साल 2025 में ही बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी बिहार में कई बार अच्छा प्रदर्शन करती आई है। बिहार के अंदर मायावती जी ने कई अपने प्रत्याशी भी जिताए हैं विधानसभा के चुनाव में। और पिछले विधानसभा के चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी ने ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ में गठबंधन किया था। लेकिन इस बार गठबंधन किसके साथ होगा ये सोचने का विषय है। साथियों, एक तरफ बिहार के अंदर लालू यादव की जो पार्टी है, जो उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो भी पूरी तरह से छटपटा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके एक बार बिहार की सत्ता मिल जाए तो फिर भूल कर भी बीजेपी को, नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देना है, ये सोच रहे हैं तेजस्वी यादव। और आप जानते हैं साथियों, बिहार के अंदर अब जो मेन एक ही रास्ता बचा है, चाहे लालू के पास हो, चाहे कांग्रेस के पास हो, चाहे किसी के भी पास हो, वो है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन। क्योंकि कांग्रेस भी बिहार में बीजेपी को हराना चाहती है, तेजस्वी यादव भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और साथ ही साथ जो और भी पार्टियां हैं वो भी वहां से बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी पर है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ गठबंधन कर ले। और मेरे ख्याल से साथियों जहां तक इस बार अंदेशा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। जी हां साथियों, बीजेपी को भगाने के लिए बहुत बड़ा रोल करने वाली है।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी बन चुकी है अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना, अपनी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा करना वो बहुत जरूरी है। और फिर बिहार के पीछे पीछे 2027 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन के रूप में कार्य करता रहा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने, बसपा ने 4 बार सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। तो जाहिर सी बात है अगर पूरे देश में कोई राज्य है बीएसपी के लिए सबसे उपयुक्त तो वो उत्तर प्रदेश है। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहती हैं। आप जानते हैं जो इंडिया वाला गठबंधन है उसके बीच में दरार पड़ी हुई है, उसके बीच में तलखियां पड़ी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हमारी वजह से 37 सीटें लोकसभा की मिल गई, और समाजवादी पार्टी सोचती है कि हमारी वजह से कांग्रेस को लोकसभा में 6 लोकसभा की सीटें मिल गई। इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग गुटबाजी चल रही है। और इसी के बीच में साथियों अखिलेश यादव तो ये भी कर गए कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पीछे छोड़कर, कांग्रेस को धोखा देकर वो केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। लेकिन वहां पर उनका प्रदर्शन रहा है जीरो। अब जो अहंकार है वो टूटकर नीचे आ गया। आपने देखा होगा साथियों, अब समाजवादी पार्टी के लोग बहन कुमारी मायावती जी को लेकर एक भी तीखी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी ये भी जानती है कि अगर हमारा साथ कांग्रेस ने छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह हमने दिल्ली में इनका साथ छोड़ा है, और कांग्रेस के साथ तो संबंध खराब हो चले हैं पहले से ही, और उनके मन में यह है कि अगर हमारा साथ कांग्रेस ने नहीं दिया तो हमारी पार्टी घुटनों पर आ जाएगी, हमको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि प्रदेश का मुस्लिम समाज भी सब कुछ जान चुका है कि जब तक प्रदेश में दलित मुस्लिम समीकरण नहीं सेट होगा तब तक उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं भगाया जा सकता। और इस बार कांग्रेस पुरजोर तरीके से जोर लगा रही है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में मायावती से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। आपने अभी एक बयान सुना होगा कांग्रेस के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद का। इमरान मसूद जी ने अभी जो बयान दिया था कि हम बहन जी को, ये हमारी सलाह है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को, मिशन को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को स्थापित दोबारा करने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। और साथियों उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो भी सकता है जो आपको देखने को मिल सकता है। और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने कल के अपने ट्वीट में सब कुछ साफ साफ कर दिया कि जो भी मेरी तरह तन मन धन से रिश्ते नातों को छोड़कर रिश्ते नाते मिशन के लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखते हैं, सब कुछ जीरो है मिशन के आगे, और जो अपने 24 घंटे सुख दुख उठाकर बहुजन समाज पार्टी को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का लगातार काम करेगा, वही पार्टी का असली उत्तराधिकारी भी होगा। तमाम लोग साथियों आकाश आनंद को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था और उसके कुछ दिन बाद ही उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था, और उसके बाद जब दोबारा आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की, तो उस समय बहन जी ने ये नहीं कहा कि अब भी उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही रहेंगे। यानी कि आकाश आनंद को तो बहन कुमारी मायावती जी ने कई महीने पहले ही उत्तराधिकारी के पद से मुक्त कर दिया। और जो पार्टी में अच्छा नेता होगा, हालांकि जो होगा वो दलित समाज से ही होगा, जाटव समाज से ही होगा पार्टी का उत्तराधिकारी, लेकिन जो मान्यवर साहब की तरह तन मन धन से बगैर अपने रिश्ते नातों की चिंता करे हुए बहुजन हित को सर्वोपरि रखते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वही इस पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। ये बहन जी ने साफ साफ कर दिया है। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने आज दिल्ली की हार को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम राज्यों के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर, और बहन जी ने कड़े कड़े निर्देश देना शुरू कर दिए। और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब तो रहे हो गया, जो लक्ष्मण सिंह यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के, उनको बहन कुमारी मायावती ने हटा दिया है उनके पद से, और दिल्ली में नया प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर को बना दिया है दिल्ली के लिए। ये बड़ी अपडेट साथियों मैं आपको दे रहा हूं।
और एक तरफ जो आज बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस नोट जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बहन जी ने क्या कुछ बताने का काम किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के असंभावित नतीजे तथा बीएसपी पार्टी व बहुजन मूवमेंट के हित के खास मुद्दों को लेकर आज दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिम्मेदार लोगों की बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव भी हरियाणा की तरह दो पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल व चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहाँ के बहुजनों की स्थिति बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं है। अर्थात लोगों के उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बहुजनों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो इस तरीके से बहुजनों को दिल्ली में थोड़े थोड़े से अच्छे दिनों के लिए भी तरसना पड़ेगा। ये बहन जी ने साफ कर दिया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा व आम आदमी पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज़्यादातर हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश न होकर अपना अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखना है। इसी दौरान अमेरिका से यह खबर चौंकाने वाली है कि भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने करने के नाम पर 21 मिलियन डॉलर की भारी भरकम धन दिया जाता है। लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कहीं यह चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं, और अगर है तो इससे किसको लाभ होता रहा है। देश में मजबूरी का पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन अर्थात रोटी रोजी के लिए गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा विदेश जाने की लाचारी हो, इससे यह साबित है कि देश में कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य नहीं होकर खासकर अर्थव्यवस्था तथा जन कल्याण की सरकारी नीति व कार्यकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरीके से बीजेपी व आम आदमी पार्टी को लेकर हमला बोला है और अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं आज की मीटिंग में। और दिल्ली के अंदर मायावती जी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। लक्ष्मण सिंह को हटाकर आज राजेश तंवर को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और आकाश आनंद के लिए कोई श्योरिटी नहीं है कि आकाश आनंद ही दिल्ली के उत्तराधिकारी होंगे, बशर्ते अगर आकाश आनंद अपनी शर्तों पर खरे उतरते हैं, मान्यवर साहब के मिशन पर चलते हैं 24 घंटे, तो फिर आकाश आनंद ही पार्टी के अगले उत्तराधिकारी बने रह सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आकाश आनंद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर रिश्ता नहीं देखा जाएगा। जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो पार्टी के लिए टिकाऊ होगा, चाहे वो रिश्तों से हो या वो रिश्तों से बाहर से हो, वही पार्टी का उत्तराधिकारी बनेगा। साथियों, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें चैनल को मजबूत करने के लिए, संसाधनों के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले पे दिया